हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। दुख सुख, बार बार हम इस पर ज़्यादा गंभीरता से बात कर रहे हैं। एक बालिका मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी माता गुजर गई है और मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है। हमने उस बालिका से कहा कि आपके पिताजी क्या कहते हैं। वो कहने लगी, पिताजी भी बहुत दुखी हैं। हमने उससे पूछा कि आपके भाई बहन हैं? उन्होंने बोला, हाँ मेरा एक भाई है। हमने पूछा वो क्या कहते हैं? कहते वो भी बहुत दुखी है। हमने उससे पूछा कि और कौन कौन दुखी है? उन्होंने बोला कि जहाँ वो काम करती थी, वो घरों में काम करती थी, सफाई किया करती थी किसी घर में, उनके मालिक भी बहुत दुखी हैं। हमने बोला और कौन दुखी है? तो उसने बताया कि भी और ज़्यादा लोग तो आए थे, चले गए हैं, मुझे इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा दुख कम नहीं हो पा रहा है। मैंने उस बालिका से हंसते हुए पूछा, बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कहने लगी, मेरी उम्र 14 साल है और मेरे भाई की उम्र 10 साल है। हम इस छोटी अवस्था में अपनी माँ का साथ गवा चुके हैं। हमारी उस परमपिता परमात्मा से गुजारिश है कि भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हमें माता का साथ भगवान की तरफ से नहीं मिला है? मैंने पूछा कि भी तुम्हारे पिताजी क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनका जीवन साथी जो उनके जीवन कार्य में उनके साथ एकजुट मिलकर काम किया करता था और संसारिक वस्तुओं को लेकर वो उसमें सहायता करती थी, और उसके कारण उसके चले जाने से उसमें वो कमी आ गई। वो कमी पूरी करने में वो असमर्थ हो रहा है। तो उससे सबसे बड़ा उसका दुख का कारण यही है। वो कहने लगी, और हमारा? तो मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि बालिका और बालक, आप लोग उस माता पर इतना ज़्यादा निर्भर कर रह चुके थे कि आपको सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक उनकी सहायता की हमेशा जरूरत रहती थी। उनकी वहां ना होने से वो सारे कार्य अब आपको खुद करने पड़ रहे हैं। इसके कारण आपको उस जैसे खाने बनाने से लेकर, कपड़े से लेकर, नहाने से लेकर, धोने से लेकर, स्कूल जाने तक आप उन पर निर्भर थे। उनकी कमी आपको इसलिए महसूस हो रही है। वो कहने लगी, तो इसका ये दुख कैसे कम होगा? दुख परिस्थितियों के हिसाब से खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। आपको धीरे धीरे खुद काम करने की आदत हो जाएगी। पिताजी को और कोई अच्छा काम ढूंढकर अपने आप को समर्थ करना होगा, और आप इस तरीके से धीरे धीरे उस जो कमी आपकी माता के जाने से हुई है, वो कमी धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। जब वो कमी दूर हो जाएगी तो आपके दुख का कारण धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तब तक आप अपने पिता का सहारा बने, उनके साथ में उनके कार्य में हाथ बटाएं और इस दुख का कारण धीरे धीरे खत्म हो जाए।
5-6 महीने व्यतीत हो गए। वो बालिका और बालक दोनों दोबारा हमसे मिले। हमने पूछा, बेटा अब कैसा महसूस हो रहा है, कैसी चल रही है जिंदगी? तो उन्होंने हंसते हुए बोला, अब तो हम बहुत खुश हैं। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा काम करने जाने लगी हूँ, पढ़ाई के बाद मैं काम करती हूँ और भाई भी थोड़ा काम कर लेता है, तो हम सब पैसे इकट्ठे कर कर पिताजी की सहायता करते हैं और इस तरीके से हम लोग अब बहुत खुश हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपको अब आपकी माता की याद नहीं आती? क्या उसके दुख से दुखी नहीं है? वो बोले, दुख से दुखी तो नहीं है अब, लेकिन हमें कभी कभी उनकी याद आती है। मैं कहना क्या चाहता हूं इसके माध्यम से कि हम अपने संसार में सांसारिक वस्तुओं की तरह रिश्तों को और सांसारिक वस्तुओं की तरह ही संसार के हर वस्तु का सेवन करते हैं और उसके कई कारणों से हम अपने आप को दुख में ग्रसित रहते हैं। कलयुग में सबसे बड़ा निशाना धन के पास है और वो इतना आसान निशाना है कि वो आपके दिमाग और हृदय पर तुरंत ही वास कर जाता है और निशाना लगाता है। संसार में 70% लोग इसी धन के कारण दुखी हैं। पेड़ पे बैठी चिड़िया रोज सुबह उड़ती है और उड़कर उस परमात्मा के दिए हुए दाने को जाके चुन लेती है और आके फिर दोबारा से अपनी उसी टहनी पर डाल पर बैठ जाती है। इसी तरीके से बाकी पंछी भी यही करते हैं। लेकिन हम इंसान जब अपनी जरूरत का होने के बाद अपनी जरूरत से ज्यादा धन का संचय, धन के बारे में, धन के पीछे दौड़ते हैं, तो हम अपने दुख को, उसके ना मिलने पर हम दुख को महसूस करते हैं। इसी तरीके से सांसारिक वस्तुओं के पीछे या सांसारिक परियोजनाओं के पीछे या सांसारिक रिश्तों के पीछे जब हम दौड़ते हैं और उनकी प्राप्ति ना होने के कारण भी हम दुखी हो जाते हैं। एक दुख तो हम ऑलरेडी लेकर आए हैं पिछले जन्मों का, उस दुख को हम बजाय सुख में बदलने के हम नए दुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं, नए सोच के विचारों में पड़े रहते हैं। क्या हुआ उसको नहीं सोचते हैं हम, क्या होने वाला है उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम पास्ट से कुछ सीखते ही नहीं हैं, प्रेजेंट में हम रहना ही नहीं चाहते हैं, हम फ्यूचर की तरफ भागते रहते हैं। तो दुख कैसे कम होगा, दुख कैसे खत्म होगा? चलिए हम एक छोटा सा उदाहरण करते हैं। दुख, हम देखो, दुख तो आपने खुद कम करना है, दुख का इलाज आपके पास है। हम तो सिर्फ ज्ञान की बात कर सकते हैं, असली ज्ञानी तो आप खुद हैं। एक छोटे से बच्चे को मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था। छोटे से बच्चे को जरा सा धक्का लगने पर वो गिर जाता है और उसको अगर कोई नहीं देख रहा होता तो आप उसे तुरंत चुप होता हुआ देखते हैं। उसी तरीके से हम लोगों को अपनी लाइफ में द प्रेजेंट दुख से डाइवर्ट होना होगा। डाइवर्ट वर्ड बहुत ही आसान है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन होना मुश्किल है। हम अगले एपिसोड में इस डाइवर्शन पर गंभीरता से बात करेंगे, कैसे हम अपने दुख को डाइवर्ट कर सकते हैं और उस डाइवर्ट के बदले में हमें क्या मिलने वाला है। हम उस डाइवर्शन से क्या हम अपने दुख को ख़त्म कर सकते हैं।
क्या हम अपने दुख को अपने पास से दूर भगा सकते हैं? क्या हम दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं? क्या हम पिछले जन्मों के लेखा जोखा से आए हुए दुख को खत्म कर सकते हैं? क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कि अब हम वो दुख नहीं सुखी हैं? इन सब बारे में बात करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।